हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल को। आइए, सीटेट दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। हिस्ट्री का है, क्लास नंबर 3 है। आज दो क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये हिस्ट्री क्लास 6 का है। तो इसमें से क्वेश्चन बनाया जा रहा है आप लोग के लिए, जो कि दिसंबर 2024 में एसएसटी का पेपर करने में आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगा यहाँ से। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। फर्स्ट नंबर है, इनाम गांव भीमा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। 2 नंबर है, यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर के साथ। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है, वही बताना है यहाँ। तो इनाम गांव जो है वो भीमा नदी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल था। भीमा नदी पे ये नहीं था। इनाम गांव है जो भीमा नदी पे स्थित नहीं था। ये भीमा नदी की एक सहायक नदी थी, घोड़ नदी, उस पे स्थित था। घोड़ नदी उस पे स्थित था। और 2 नंबर है, यहाँ वयस्कों को, तो ये 1 नंबर गलत हो जाएगा। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया जाता था और सिर उत्तर की तरफ रहता था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट टू इज ट्रू, 1 रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, अश्वमेध यज्ञ के दौरान राजा के बैठने के लिए किसका आसन निर्मित किया जाता था। एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे तो पक्का पता चल रहा होगा कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। चाहे एक्सप्लेन करने पे भी आप लोग को कुछ बातें याद आ रही होगी, जो चीज़ पढ़े होंगे आप लोग। तो आइए, ए नंबर है, सोने से बना आसन, चंदन की लकड़ी का बना आसन, बाघ की खाल से बना आसन, हारे हुए शासकों के मुकुट से बना आसन। इसमें से कौन सा सही है। अश्वमेध यज्ञ जब होता था राजा का, तो किस चीज़ के बने हुए आसन पर बैठता था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाघ की खाल से बना आसन होता था, उसी पे वो बैठते थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये राजा का जो था ना यज्ञ, जो अश्वमेध यज्ञ जो होता था, वो राजा के प्रभुत्व का प्रतीक था। राजा के प्रभुत्व का ये प्रतीक था, डोमिनेंस का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित जो है उसे बताना है। पुराना किला हरियाणा, हस्तिनापुर दिल्ली, अतिरंजी खेड़ा यूपी उत्तर प्रदेश। इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो पुराना किला जो है वो कहाँ से संबंधित था। तो ये दिल्ली से हरियाणा से नहीं था, ये दिल्ली से था। तो इसका हो जाएगा दिल्ली। और हस्तीन ऑप्शन ये तो फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा। हस्तिनापुर दिल्ली ये भी गलत हो जाएगा। जो हस्तिनापुर था वो दिल्ली से नहीं था, वो यूपी के मेरठ से था। यूपी के पास मेरठ के पास था यूपी में। और अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश, तो अतरंजी खेड़ा बिल्कुल सही है यूपी में। तो ऑप्शन नंबर 3 से ये ए सही हो जाएगा, ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अधिकारी अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर राजा की उपलब्धियों का वाचन करता था।
जो राजा के ज़्यादा निकटतम रहता होगा वही जानता होगा सब कुछ, वही करेगा वाचन, वही बताएगा। जब पुरोहित वो राजा का जब अभिषेक होता था, वो अश्वमेध यज्ञ जब राजा के पुरोहित कराते थे उस टाइम, उनके जो सारथी था वही इनके बारे में सब कुछ बताता था, क्योंकि ये हमेशा इनके साथ रहने वाला है। सारथी जो है ये राजा का सहचर होता था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल में कृषि में उत्पादन अधिशेष होने लगा। कृषि में लोहे के इस्तेमाल ने आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो महाजनपद काल में कृषि में उत्पादन अधिशेष होने लगा, बिल्कुल सही है। लोहे के इस्तेमाल ने आर्थिक व्यवस्था को बदल दिया, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ ये जो महाजनपद था वो 16 महाजनपद था और लगभग 2500 ये ईयर एगो आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि मैं बोल भी रही हूँ ना, आप लोग समझ लेंगे। या इसे 500 BC या 600 BC भी लिख सकते हैं। 500 BC या 600 BC या 500 BC भी लिख सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल ये 2500 से लोहे का इस्तेमाल कृषि के लिए होने लगा, और जो हल जो बनाया जाता था वो हल जो होता था वो लोहे का बनाया जा रहा था। लोहे के हल से जब खुदाई होती थी तो अच्छी उपज होती थी, जब अच्छी खेती होती थी, कृषि होती थी, तो फिर टैक्स भी उस पर ज़्यादा लगता था। ज़्यादा जब टैक्स लगता था तो राजा जो थे वो वेतन भी ज़्यादा देते थे, और जब वेतन उन्होंने ज़्यादा कर दिया, अपना सैलरी ज़्यादा जब देंगे तो सेना भी ज़्यादा रखेंगे। सबसे मजबूत जो वो ये 16 महाजनपद जो था, इसमें से सबसे मजबूत जो था वो मगध था। मगध से कोई लड़ाई करना नहीं चाहते थे लोग, क्योंकि इसके पास मजबूत सेना थी मगध के पास। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस शब्द का तात्पर्य अच्छी तरह से बोला गया होता है। ये मैंने आपको कल के सेशन में कराया है, ये बिल्कुल सबको याद होगा। अगर आप लोग नहीं देखें तो पीछे का सेशन जाके देख लीजिएगा। सेकंड नंबर क्लास में मैंने कराया था। अच्छी तरह से बोला गया, ये किसका अर्थ है मैंने बताया था आप लोग को, ये सूक्त का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सूक्ता। सूक्त जो है ऑप्शन सी सही है। और सूक्त हो गया। जातक जो है ये स्टोरेज था, ये जातक जो है स्टोरेज था। और जो वार्ता था ना, ये वार्ता कृषि और व्यवसाय करते थे एक साथ। इसका तात्पर्य वार्ता का है कृषि और व्यवसाय एक साथ करते थे। आगे समझ जाइएगा आप लोग। और जो ये पुराण था ये ओल्ड था, ये पुराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आप लोग का क्लियर होता जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से हर एक ऑप्शन को समझते जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक काल में चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन का निर्माण किया जाता था। इन बर्तनों पर ज्यामितीय आकृतियों के रूप में चित्रकारी की गई है। ये भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आप लोग को चित्र भी दिखाया था बर्तनों का जो था,
पिछले वाले वीडियो में, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं रखा है, क्योंकि एक वीडियो में हमने दिखा दिया है। आप लोग को जाके देख लीजिएगा पीछे की वीडियो, तो ये अब बिल्कुल सही है। और चित्रित धूसर मिट्टी के बर्तन, ये भी सही है। तो 7 नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वाली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 25 वर्ष पूर्व आहत सिक्के का निर्माण किया गया। ये सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। तो दोनों ऑप्शन सही है। ये जो आहत सिक्का था ना, आहत सिक्के मतलब उस पर ना आहत, उसको चोट पहुंचाया जाता था, उस पर उसको हथौड़े से मार मार के बनाया जाता था, इसी को आहत बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्वेश्चन है, किसानों से भाग नामक कर कितना लिया जाता था? उपज का 1/2, उपज का 1/4, उपज का 1/6, उपज का 1/8। तो एक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उपज का 1/6 लिया जाता था। यहाँ पे राजा को षडभागी बोला जाता था, षडभागी, क्योंकि इन्होंने उपज का 1/6 भाग लेता था, इसलिए इसे षडभागी बोलते थे। छठा भाग रखने वाला, षडभागी का मतलब होगा छठा भाग रखने वाला, उपज का छठा भाग रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ, अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को वज्जी पे आक्रमण करने के सलाह हेतु बुध के पास भेजा था? बुध के पास किसको भेजा था अजातशत्रु ने? कौटिल्य को, जीवक, वर्षकार, राधागुप्त। तो वर्षकार को भेजा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसे ऐसे भी लिखते हैं, वर्षकार। और ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वर्षकार, वर्षकार को भेजे थे इन्होंने। तो भेजे थे। वज्जी जो थी वो वैशाली की थी, और गढ़, यहाँ पे गढ़ और संघ एकता था, सब लोग एकजुट होके कोई भी फैसला लेते थे, तो इसलिए यहाँ पे। और ऑप्शन ये जो ए है ना, इसको हम लोग देखेंगे तो ये कौटिल्य जो थे ना, ये बिंदुसार के मंत्री थे, बिंदुसार के मंत्री थे, मंत्री। और राधागुप्त जो थे, ये भी बिंदुसार के मंत्री थे। राधागुप्त और कौटिल्य जो थे, इनके बिंदुसार के मंत्री थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन कराया जाएगा आप लोग को। ये देख ले रहे हैं आप लोग कि एक्सप्लेन किया जा रहा है हर एक क्वेश्चन में सभी ऑप्शन को। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया करिए। और मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए CDP के लिए भी सेशन लाऊंगी, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ऐसे सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए दिसंबर 2024 के सीटेट के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।